देखिए ऑस्ट्रेलिया में देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमें कुछ चीज़ें खास तौर पर पढ़नी है, क्योंकि हमारा जो पैट का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। एक तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो याद रखना। अगर कहीं आपको कुछ भी ग्रेट करके नाम मिल जाए, है ना, तो हो सकता है वो उसके 80% चांस दे दो वो ऑस्ट्रेलिया का हो, ठीक है। ऐसे ही कहीं विक्टोरिया का नाम मिल जाए तो वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का ही हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और डार्लिंग, ये 3 नाम है क्या, एक तो ग्रेट, एक विक्टोरिया और एक डार्लिंग, ये 3 नाम है। ये 3 नाम याद रखना। अगर आपको कोई मिलते हैं तो ये सोच के चलना कि वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, मतलब ये नहीं कि होगी पक्का। कुछ चीज़ें ऐसी है कि अदर के नाम भी विक्टोरिया है कुछ जगहों में, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऑस्ट्रेलिया में जो ये पार्ट आपको दिख रहे हैं, ग्रेट, विक्टोरिया और आपका डार्लिंग, डार्लिंग डार्लिंग ये वाला, इसकी कैपिटल भी ऐसी है, अभी ऐसी याद करूंगा। चलिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कितने हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए जो मैंने आपके सामने बहुत बड़ा हिस्सा बनाया, ये है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। ये यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक है। इसके बीच में यहाँ पे आपको ये 2 छोटे छोटे से द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि न्यूजीलैंड हमारा ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए दोनों क्रिकेट में बहुत अच्छी है। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया कितने 7 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, तीसरा हिस्सा ये रहा, चौथा हिस्सा ये रहा, पांचवा हिस्सा ये रहा, छठा हिस्सा ये रहा और 7वां हिस्सा ये रहा। बात समझ में आई? इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7 हिस्सों में बटा हुआ है। बात क्लियर हुई? अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे इधर कौन सा हिस्सा पड़ रहा है, ये अगर आप ध्यान से डायरेक्शन देखेंगे तो ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा जो पश्चिम में पड़ रहा है इसे बोलते हैं, अच्छा हाँ एक नाम पहले लिखो, स्टार बना के एक नाम लिखो। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि भी कहा जाता है। प्यासी भूमि क्यों कहा जाता है पता है? यहां पे रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, डेजर्ट बहुत ज्यादा है। रेगिस्तान क्या है, बहुत अधिक है, इसलिए इसे प्यासी भूमि भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो इसे पानी चाहिए, प्यासी भूमि, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इधर से। ये आपको ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हिस्सा दिख रहा है, और ये सबसे बड़ा हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, देख लो और अपने आप देखो। ऑस्ट्रेलिया में असल में डेजर्ट ज़्यादा होने की वजह से, रेगिस्तान ज़्यादा होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में, जैसा आप भारत में देखते हो ना इस तरह से ऐसे करके लाइनें अलग से जारी होती है इस तरह से, है ना, ऐसे देखते हो ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें खींची गई हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन ज़्यादातर क्या है, रेगिस्तानी ज़मीन है, कम लोग रहते हैं, इस वजह से। अब ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे वेस्टर्न पार्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पश्चिम है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, तो इसे क्या बोलेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आई? पहले इतना समझ में आया। इसके अंदर आपको 3 तरह के डेजर्ट मिलेंगे, ठीक ना। इसमें 3 तरह के डेजर्ट होंगे, और यहां पर आपको जो है एक रेंज मिलेगी जिसका नाम होगा डार्लिंग रेंज। रेंज पहाड़ों की रेंज, डार्लिंग रेंज। और यहीं पर एक आपको जगह मिलेगी जिसका नाम है पर्थ।
सुना भी होगा ना, नहीं पार्थ होता था, पार्थ सुना भी होगा। क्रिकेट अगर आपने कभी देखा हो, पार्थ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है ना। चलिए अब जरा बात करते हैं, ध्यान रखना सैंडी, सैंडी, गोबी और विक्टोरिया, सैंडी, सैंडी, गोबी और विक्टोरिया, ठीक है ना। इसे बोलते हैं सैंडी डेजर्ट, इसे बोलते हैं गोबी डेजर्ट और इसे बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इसके आगे लिखा होता है द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। पहले इतना समझ में आया, पहले इतना पार्ट समझ लो, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ मेन चीजें लिखवा रहा हूँ। है तो बहुत सारी माउंटेन रेंजेस, लगभग 7 से 8 माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है ना। सारी नहीं पढ़नी, इंपॉर्टेंट पढ़नी है। एक इधर साइड में है बहुत लंबी माउंटेन रेंज, ठीक है ना, वो पढ़ाऊंगा। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वो, ठीक है ना। पहले एक एक हिस्सा क्लियर करके चल रहे हैं। इस हिस्से में, अच्छा यहाँ पे जो शहर हमने पार्थ लिखा है ना, वो इस हिस्से की कैपिटल है। जैसे हमारे स्टेट होते हैं ना, ऐसे ये क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट है वहाँ पे, ठीक है ना। इस स्टेट की कैपिटल क्या है, पार्थ। अच्छा जितने भी इसकी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है ना, वो लगभग इसी एरिया में रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इधर तो सब जगह डेजर्ट डेजर्ट है, इधर तो पानी है ही नहीं। जहाँ गया थोड़े बहुत माउंटेन्स की रेंज आ जाती है, जिसमें से एक डार्लिंग रेंज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये क्या है, यहाँ पर लोगों की आबादी है। और यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी सूक्ष्म जलवायु ऐसी पाई जाती है, और यहाँ पे रसीले फलों की खेती होती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोई सा भी रसीला फल पूछ ले जाए कि ये कहाँ से आता होगा, तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये जो है, अगर पार्थ वहाँ पे ऑप्शन में हो, ऑस्ट्रेलिया का पार्थ बंदरगाह अगर ये ऑप्शन में हो, तो इसका मतलब वो जो रसीले फल है वो 90% ही से आने की संभावना है। 10% कहीं और से पूछा जा सकता है। लेकिन अगर किसी रसीले फल का नाम पूछ ले जाए कि ये रसीला फल किस जगह से आता है, तो और उसमें ऑप्शन में आपको पार्थ लिखा, तो पार्थ अपने आप में एक बंदरगाह भी है, एक पोर्ट भी है। तो वहाँ पे ध्यान रखना, पार्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ या रसीले फल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डार्लिंग रेंज की वजह से बहुत अच्छी जलवायु बन जाती है, और इधर से जो है समुद्र का तट मिल गया ऐसे, तो बहुत अच्छी जलवायु इसकी बन जाती है। बात क्लियर हो गई इतनी। अब हम आ जाते हैं ऊपर के हिस्से को क्या कहेंगे, ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आई। अब नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हाँ, एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना, जितने भी ऑस्ट्रेलिया की हर स्टेट की कैपिटल है, हर स्टेट की कैपिटल है, वो सारे के सारे पोर्ट्स है। जैसे पार्थ बिल्कुल किनारे पे है ना समुद्र के, पोर्ट है। ऐसे ही यहाँ पे सब जगह आपको पोर्ट्स ही मिलेंगे, ठीक है ना। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ पे आपको डार्विन पोर्ट याद रखने की जरूरत है। ये नहीं चल रहा, डार्विन पोर्ट, ठीक है ना। डार्विन पोर्ट याद रखने की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि मैं सबकी सारी कैपिटल्स लिखवाने का कोई फायदा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाने का मेरा यहाँ मेन मोटिव है कि इंपॉर्टेंट लिखवा दूँ, उसी में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा देगा, कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उनमें ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जब ऊपर नॉर्थ और नीचे क्या होगा, ऑटोमेटिकली साउथ होगा। तो बस ये क्या हो गया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया हो गया। एक मिनट, मैंने कोई हिस्सा ओके, मैंने इसे सातवां लिख रखा था, यहाँ रह गया था भाई। ये सातवां हिस्सा इसे लिखो, वो तो तीसरा इसी का हिस्सा बनता है, और इसे बड़ी जल्दी पहचानोगे तुम। न्यू गिनी है वो, पढ़ाया था न्यू गिनी, ये न्यू गिनी है,
ठीक है ना। अब इसमें माउंटेन तो रहने दो, रिवर पढ़ाऊंगा बाद में। इसमें और क्या काम का तुम्हारा, हाँ ये सिम्पसन डेजर्ट याद रखो, ये ये तीन दिख रहा है ना, तीनों के बीच में पड़ता है सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ असल में डेजर्ट जो पूछे जाएंगे ना, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से डेजर्ट पूछे जाते हैं, और एक बहुत बड़ी रेंज है डिवाइडिंग रेंज जिसे बोलते हैं। कभी पेनिनसुला के बारे में पढ़ा है कुछ? अब देखो ये जो जगह है ये क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड। ये जो जगह है ये साउथ वेल्स है, ठीक है ना। और ये है आपका विक्टोरिया। विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन विक्टोरिया जो स्टेट है वो यहाँ है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहले ये तीन उतारो जरा, उसके बाद क्या कह रहे हो? हाँ, ये ईस्ट डायरेक्शन में आपके तीन आ गए, मतलब इन्होंने वेस्ट को तो बिल्कुल अलग कर दिया एक हिस्सा, लेकिन ईस्ट को तीन हिस्सों में बांटा, क्योंकि असल में इनकी ज्यादातर पॉपुलेशन इधर की तरफ रहती है, इधर पॉपुलेशन कम रहती है, क्योंकि इधर क्या डेजर्ट ही डेजर्ट दिख रहा है आपको, इधर तीन चार, ठीक है ना। यहाँ पे भी बहुत सारे डेजर्ट हैं, यहाँ डेजर्ट इतने नहीं है, तो यहाँ जो है तो यहाँ पे भी दो तीन डेजर्ट, ठीक है। लेकिन आपको जो मेन में पढ़ना है वो ये है, यहाँ पे आपको कम हिस्सा पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत बड़ी माउंटेन रेंज की, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लगभग यहां से शुरू होगी, और ये पता है एक फोल्ड रेंज है, ये यहां तक जाएगी ना, उसके बाद इस तरह से फोल्ड होगी, इस तरह से। इसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है ना। और इसको जरूर याद रखना, हाँ भाई, दुनिया के 4 सबसे बड़े माउंटेन रेंजेस को समझ लो। 2 मिनट ये समझ लो, क्योंकि इसका कई बार पूछ जाता है दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है, या सीरियल ऑर्डर में के हिसाब से 4 तो पूछी जाती है। सबसे बड़ी है आपकी एंडीज रेंज, ये पड़ती है आपकी साउथ अमेरिका में, ठीक है। एक आता है रॉकीज रेंज, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। ये लगभग कनाडा से लेकर आपका यूएसए के बीच में पड़ती है, और अच्छी बड़ी रेंज है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेंज है। फिर आगे आपकी ग्रेट डिवाइडेड रेंज कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद आपकी हिमालयन रेंज कहाँ पड़ती है? वैसे तो कई सारे देशों में पड़ती है, लेकिन मेनली आपको इंडिया में याद रखनी है ना। बात समझ में आई? ये दुनिया के 4 बड़ी रेंजेस हैं, और इनमें से सीरियल ऑर्डर पूछता है दुनिया की सबसे बड़ी रेंज कौन सी है, तो कौन सी है? एंडीज। और पूछ लेगा कहाँ पड़ती है? साउथ अमेरिका। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? रॉकीज। कहाँ पड़ती है? नॉर्थ अमेरिका। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रेंज कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये जो है फोल्ड एंडीज, ए और ये डे है, डे जी डे के बाद जे, ठीक है ना। एंडीज। लो मैं ऐसे जरा ऐसे लिख देता हूँ, प्यारा सा, बड़ा प्यारा सा। लो अब दिख गया? चलो। अरे हमारा चिंटू बहुत बार गया है इस पे।
चलो, क्या इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं नीचे तस्मानिया की। ये तस्मानिया रेंज दिख रही है ना, तस्मानिया। अभी मैं ऊपर वाले पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं इधर का पढ़ा दूंगा। तस्मानिया 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 तस्मानिया, ठीक है ना। तस्मानिया है यहाँ पे, ये भी ऑस्ट्रेलिया की पार्ट है, ये एक द्वीप है, ठीक है ना। एक द्वीप और पढ़ा देता हूँ जरा, ये यहाँ याद रखना, यहाँ पर एक द्वीप और पड़ता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस द्वीप का नाम इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, कंगारू द्वीप। हाँ, ये कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय एनिमल है और इसके लिए एक द्वीप यहाँ पे बनाया गया है। इसका नाम क्या है? कंगारू द्वीप। बात क्लियर है इतनी? अब जरा सा बात करते हैं हाँ जी, अब यहाँ क्वींसलैंड में एक माउंटेन पड़ता है, ये वाला, इसका नाम है माउंट ईसा। ईसा, ठीक ना, माउंट ईसा है। आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा माउंट ईसा जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है वो निम्नलिखित में से किस जगह पर है? तो आपको ऐसे बोला जाएगा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, साउथ वेल्स या विक्टोरिया। तो आपको अच्छा हाँ, तस्मानिया में नीचे होबार्ट है, होबार्ट, सॉरी, ये इसका नाम भूल गया था मैं अभी। होबार्ट एक जगह है यहाँ पे, इसकी कैपिटल है और ये बहुत बड़ा अपने आप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है अपने आप में। होबार्ट, इसका नाम भूल गया था मेरा सा। होबार्ट जो है ये जैसे पार्थ इंपॉर्टेंट है ना बंदरगाहों में, ऐसे ही होबार्ट बंदरगाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ सिडनी भी इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल भी है तस्मानिया की। और ये देखो, इसमें जितनी भी स्टेट की कैपिटल है वो सारी की सारी जो है पोर्ट्स है। तो कभी भी आपसे किसी स्टेट की कैपिटल पोर्ट के रूप में पूछ लिया तो ध्यान रखना वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाएगी, ठीक है ना। वैसे वो पैट में इतना बड़ा नहीं पूछेगा, पैट में पूछ सकता है तो दो चीज़ों को पूछ सकता है कि भाई पार्थ बंदरगाह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, या पार्थ बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया के किस स्टेट में पड़ता है। इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछने का वो। तो कितना पड़ेगा? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। बात इतनी क्लियर हुई? अब यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में देखो, यहां से दो रिवर्स निकलेंगे, रिवर्स निकालते हैं हम ब्लू पेन से। यहां से दो रिवर्स निकलेगी और ये दोनों रिवर्स यहां पे मिल जाएंगी। एक रिवर का नाम है डार्लिंग, ठीक है, और एक का नाम है मुर्रे। इससे मिलके जो ये रेंज बन के आई, अब ये भाई नाम ऐसी हैं, नाम ऐसी याद करने पड़ गए। अब डार्लिंग और मुर्रे नदी यहाँ पे मिल गई और जब ये मिली तो उसका नाम बन गया डार्लिंग मुर्रे, ठीक है। जब ये दोनों मिली तो इसका पूरा नाम बन गया डार्लिंग मुर्रे रिवर। बात क्लियर हुई? डार्लिंग और मुर्रे याद रखना भैया ये। और क्या इंपॉर्टेंट बचा है इसमें? अब तो बस यही बचे हैं, तो कोई नहीं है बस, बाकी कुछ खास आपके पढ़ाने लायक अब बचा नहीं है इसमें। हाँ, राम जंगल खान याद रखो, हाँ ये याद रखो भाई, ये यहाँ पे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पड़ेगी राम
जंगल खान, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता पेपर में क्यों पूछी जा सकती है। जब पेपर का लेवल बढ़ाया जाएगा ना तो ये पेपर में सीधी सीधी पूछी जाएगी। क्यों? राम जंगल के आप नाम से आपको क्या लगेगा, या तो भारत में होगा या भारत से रिलेटेड किसी जगह पे होगा, ठीक है ना। और वो पता चला वो बैठा है ऑस्ट्रेलिया में। नहीं सर, हमारे सीता मैया पहले श्रीलंका नहीं घूमे। जो उससे पहले तो नेपाल में थे। नेपाल, नेपाल से बाहर से श्रीलंका। भाई मैं याद करवाने की कोशिश ऐसे कर रहा हूँ कि आपको यही काफी सारी चीजें याद हो जाए। पहले बताओ ये चारों याद हो गए। अच्छा आपसे पूछा जाए कि हिमालय जो है दुनिया के कौन से नंबर पे सबसे बड़ा रेंज है? फर्स्ट नंबर पे नहीं है। लेकिन हाँ अगर ये पूछा जाए दुनिया का सबसे यंग माउंटेन रेंज कौन सी है तो हिमालय। दुनिया का सबसे यंग माउंटेन रेंज है, सबसे बाद में हिमालय बना है, अभी लगभग कुछ करोड़ साल पहले। तो लिख लो इसके नीचे, चाहे दुनिया का सबसे यंग यानी युवा पर्वत श्रृंखला। पढ़ाने को तो देखो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ है। चलिए अब बस सीधा सीधा एक पठार पढ़ते हैं, किम्बरले पठार। यहां पर एक पठार पड़ता है लगभग इस जगह पे, ठीक है ना। इस जगह पे एक पठार पड़ता है, इसका नाम है किम्बरले पठार, ठीक है ना। किम्बरले पठार, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ उतना लिखवा रहा हूं, फालतू की चीजों पे नहीं जा रहा मैं। चलिए तो बस अब इधर आते हैं। अब थोड़ी देर को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकल के आए, आपको ये दिख रहा है इधर डैट डैट लगा के मैंने कुछ बना रखा है। ये असल में है मूंगे की चट्टान। क्या है? मूंगे की चट्टान। और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूंगे की चट्टान है, ठीक है ना। सबसे ऊंची मूंगे की चट्टान है। इसकी लंबाई भी लगभग लिख लो, इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर की है। 1900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है लगभग। ये लगभग में है, अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। चलिए इसके बाद अच्छा एक बात समझ लीजिए, मूंगा होता क्या है। मूंगा एक तरह का जलीय जीव होता है। जैसे आपने सीपी वगैरह देखे होगा ना, उनके ऊपर शेल्स होते हैं कुछ, ऐसे मूंगे के ऊपर भी होता है। उसका पूरा कवर ढका होता है और वो बना होता है आपका इससे कैल्शियम से। तो होता क्या, जब वो उसकी डेथ हो जाती है जीव की, तो अभी पोल्यूशन की वजह से बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है ये, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे मूंगों की डेथ हो रही है लगातार। सीपीयू की बहुत डेथ हो रही है लगातार, किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। तो जब उनकी डेथ होती है तो उनकी जो बॉडी का ऊपर का एक कैल्शियम का पार्ट होता है ना, ये खराब तो होता नहीं, ये क्या बन जाता है, एक जगह जमा होता रहता है। जमा होते 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 एक द्वीप का आकार ले लेता है। तो इसे मूंगे की चट्टान या जो है प्रबल द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। प्रबाल भित्तियों का जो द्वीप है ना, वो भी यही है। और कुछ नहीं बचा, बस अब तो संधि पढ़ानी है इसकी। अब बस जल्दी से पढ़ लो। ये आपका पूरा क्या बताया था? न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड में ऊपर का हिस्सा होगा तो नॉर्थ न्यूजीलैंड, ठीक है ना। और ये नीचे का हिस्सा होगा तो साउथ न्यूजीलैंड। बात समझ में आ गया? ये लिख लो। अब मैंने आपको कल जब एशिया हमारा खत्म हो रहा था तो एक चीज बताई थी कि यहां पे हमारा जो है इंडोनेशिया का पार्ट पड़ता है जावा। ध्यान आ रहा है? पढ़ाया था ना जावा, है ना। तो जावा के तुरंत बाद यहां पे आपका न्यू गिनी पड़ता है। न्यू गिनी, ठीक है ना। ये न्यू गिनी प्रायद्वीप है, न्यू गिनी प्रायद्वीप है ये, ठीक है ना। अब इसके बीच में एक संधि पड़ती है, ठीक है ना। कौन सा चल रहा था दोनों में? ये चल रहा था, हाँ जी।
तो यहां पे एक जल संधि पड़ती है, टारेस जल संधि, टारेस जल संधि। ये ऑस्ट्रेलिया और आपका इंडोनेशिया के बीच में पड़ती है, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो ऊपर जावा इंडोनेशिया का पार्ट है। जावा किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का पार्ट है ना जावा। अच्छा, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या बताई थी? जकार्ता, ठीक है ना। बस टारेस जल संधि हो गई, ये हो गया। चलिए भैया फटाफट 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए जो सीधे सीधे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओहो, ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, सीधी सीधी बात है। सबसे मजेदार चीज, तुम में से किसी ने टोका भी नहीं और मैं छुड़वा दी। हम एक देश पढ़ रहे हैं और देश की कैपिटल पढ़ा दी मैं तुम्हें। लिख लो। अच्छा नहीं, वैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे। इसके स्टेट्स की कैपिटल तो पोर्ट्स पे है, लेकिन जो इसका खुद का कैपिटल है वो अंदर है। अच्छा, इसको याद रखने का एक ट्रिक बताता हूँ पहले। दिल भरे से याद रखना, दिल भरे से याद रखना इसका कैपिटल, ठीक है ना भैया। इसमें आपको इतने ऐसे ऐसे नाम, डार्लिंग, विक्टोरिया, ग्रेट, ठीक है ना। दिल भरे से नाम याद रखना, कैनबरा, कैनबरा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रिक ऐसी है इसमें याद रखने की। दिल भरा कैनबरा, वो कैसे भी कर लो, ठीक है ना। नहीं, इसमें भैया ट्रिक ही ऐसी बन रही है ऑस्ट्रेलिया के उसमें। डार्लिंग और मुरले, ये देखो दो अजीब, बिल्कुल अजीब ही नाम आपको लग रहे होंगे, लेकिन क्या ये दो रिवर्स यहाँ पे बैठ रही है, ठीक है ना। तो इनको याद रखना आपको, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी? डार्लिंग मुरले रिवर। बस ये हमारा ऑस्ट्रेलिया आज कंप्लीट हो गया। आप जल्दी से कुछ हॉट टॉपिक इसके लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कप्तान क्रू, कप्तान क्रू, कैप्टन क्रू ने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसे कप्तान क्रू की दुनिया, इसके अन्य नाम लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के अन्य नाम लिख लीजिए। एक तो इसे क्या कहते हैं? प्यासी भूमि तो कहते हैं। इसे कप्तान क्रू की दुनिया, कप्तान क्रू की दुनिया, क्योंकि उन्होंने तो खोजा थे, तो कप्तान क्रू की दुनिया। और दक्षिण का ब्रिटेन, ये दो अलग अन्य नाम और लिख लो इसके। कप्तान क्रू की दुनिया, कैप्टन क्रू की दुनिया। कैनबरा इसकी कैपिटल है, कैनबरा, ठीक है ना। कप्तान क्रू की दुनिया और दक्षिण का ब्रिटेन, ये लिख लिया, ब्रिटेन। वैसे तो बहुत कुछ है सभी पढ़ाने को, लेकिन क्योंकि मैंने पैट के हिसाब से सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको बताया है, ठीक है ना। अच्छा, दक्षिण का ब्रिटेन तो ऑस्ट्रेलिया को कह दिया। पूरब का ब्रिटेन कल पढ़ाया था, किसे कहते हैं? जापान। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, कल की उनको वीडियो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो वीडियो कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है शूट ही नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। आज ही शूट हो रही है। तो इंडोनेशिया हो गया, न्यू द्वीप हो गया। अब ये ध्यान रखना, इसमें राम जंगल कहां पड़ रहा है? राम जंगल खान कहां पड़ रही है? राम जंगल खान ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का में भी कहा? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसे जो है ना, जो साउथ वेल्स है, इसे न्यू साउथ वेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। साउथ वेल या न्यू साउथ वेल। भैया ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होता है। अब ये देखो, जब मैंने बोर्ड पे बनाना शुरू करा तो क्या था? कुछ भी नहीं था। बढ़ते बढ़ते बोर्ड कितना भर गया। ऐसे ही होता है। चलिए, हाँ, इसके आगे न्यू लिख लो।
क्योंकि कई जगह ये साउथ वेल्स बोल जाता है, कई जगह न्यू साउथ वेल्स बोल जाता है। भैया देखो, वीडियो का एक फ़ायदा ये मिल जाता है, देखो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन्हें वीडियो का एक फ़ायदा ये मिलेगा, अभी आपने यहाँ पढ़ लिया समझ लिया, उसके बाद आप इस वीडियो को घर पे कितनी बार भी चला के देख सकते हो। और जब आप एक चीज़ का रिपीटेशन करोगे ना, जब तक रिपीटेशन नहीं होगा, जब तक याद नहीं होगा। और मैं इंपॉर्टेंट साथ में लिखवाता जा रहा हूँ कि इनमें भी पहले तो मैंने छाट के इंपॉर्टेंट लिखवाया, और जो छाट के इंपॉर्टेंट लिखवाया उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट अलग से लिखवा रहा हूँ कई सारे, है ना। तो क्या जब तक एग्जाम होगा जब तक सब भूल जाएंगे। देखो हाँ, तो वो तो पता चल ही जाएगा कि क्या क्या आया था क्या क्या नहीं आया था। वैसे तो देखो आपको भी इतना पता चल रहा है, 5 क्वेश्चन सारे आने हैं, उसमें भी इतना पढ़ना है। तो ऑस्ट्रेलिया से या किसी वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट से 1 या 2 क्वेश्चन सारे आने हैं, लेकिन पढ़ना तो बहुत बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं पता क्या पूछ ले, वो पूछ क्या ले ये नहीं पता। अभी हमारे रजत सर आपको करंट अफेयर कराना है, करंट अफेयर अपने आप में कितने 5 नंबर के 10 नंबर के सर हैं रजत सर? 5 नंबर के होंगे, 10 के होंगे, 5 या 10 के करंट अफेयर अपने आप में है ना। चलिए खैर, आप जल्दी से इस पे और क्या लिखना है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के निवास इतनी सारी गाजर लेके बनाता है ना, और बाद में जब वो बनता है बढ़िया करके तो इतना सा हो जाता है, वही है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिखो, सबसे गहरी झील पड़ती है यहाँ पे, सबसे गहरी झील पड़ती है यहाँ पे लेक आयर, लेक आयर। लेक आयर, लेक आयर, ये सबसे गहरी झील है, ठीक है ना। बस और तो वैसा लिखवाने को बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे और कुछ चक्कर में नहीं आपको डालना जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बस इतना ही लिख लो। ये झील असल में यहाँ पे पड़ती है कहीं, यहाँ पड़ती है कहीं पे, ठीक है ना, जहाँ ये गिरती है ना, डाले मुरू जहाँ गिरती है ना, वहीं पे उधर की तरफ एक झील पड़ती है ये। लेकिन आप सिर्फ इतना पूछेगा कि जो है लेक अरे कहाँ पड़ रही है, तो कहाँ पड़ रही है? ऑस्ट्रेलिया में, बस इतना याद रखना है। और ये क्या है, दुनिया की सबसे गहरी झील में से एक है। बस आज के लिए इतना ही। एक इसका फोटो मैं भेज दूंगा, चाहे तो लेके भेज लो, एक फोटो इसका ले लिया हमने। चलिए।